नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ हिंद। चलिए जान लेते हैं आज पूरे देश में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। और मौसम की ताज़ा जानकारी जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक अगले 48 घंटों के भीतर दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में बन सकता है, जिससे आज से 30 नवंबर तक फिर से तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी है। केरल और माहे में आज भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि लक्षद्वीप में 28 नवंबर को भारी वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 28 से 30 नवंबर के बीच बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। बिहार के सभी जिलों में सोमवार को अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। सुबह के समय 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है और हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से लोगों को इस दौरान सावधान रहने को कहा गया है। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना जताते हुए शीतलहर और कड़ाके की सर्दी के आसार जताए हैं, जिसका असर दिल्ली से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश तक पड़ेगा। वहीं आज और कल को नए वेदर सिस्टम के असर से अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि दक्षिण भारत में आंधी, तूफान, वज्रपात होने के साथ भारी बारिश की बड़ी चेतावनी है। यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम? उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। धीरे धीरे ठंडक बार रही है। रात के समय ठीकठाक ठंडक होने लगी है। मौसम विभाग की माने तो अगले एक हफ्ते तक मौसम शुष्क रह सकता है। इस दौरान कल को प्रदेश में पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम साफ रहने की संभावना है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से आने वाले दिनों में राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 27 से 28 नवंबर को राज्य के कुछ भागों में बादल छाए रहने वाले भी वना के फेस हल्की बारिश होने की संभावना है। विशेषकर आज जोधपुर, उदयपुर व अजमेर संभाग के कुछ भागों में बादल गरजने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान बारिश होने के आसार बन गए हैं। प्रदेश में लो प्रेशर एरिया और साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवात के चलते कई जिलों में बारिश की संभावना है। वहीं प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बादल छाए रहेंगे। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर में बूंदाबांदी और बादल छाएंगे तो पश्चिमी हिस्से में हल्की बारिश भी हो सकती है। राज्य में शीतलहर का दौर फिलहाल थम गया है, लेकिन रात के न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। बीते दिन राज्य के 12 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया। दूसरी तरफ मौसम केंद्र के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 27 से 28 नवंबर को राज्य के कुछ भागों में बादल छाने व कहीं-कहीं हल्की बारिश व बूंदाबांदी होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, का दक्षिण भारत पर काफी कम असर हुआ है। हालांकि मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट की माने तो आने वाले हफ्ते में इस सीजन कम हुई बारिश का कोटा पूरा हो सकता है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बन रहे डिप डिप्रेशन की वजह से भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज अंडमान ऐसा और कलिशका का भारी काफी सीजन से जारी है और ऐसा का और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की संभावना जारी की है। वहीं आज से 29 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, केरल और माहे तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, जिसका दक्षिण भारत पर काफी कम असर हुआ है। हालांकि मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट की माने तो आने वाले हफ्ते में इस सीजन कम हुई बारिश का कोटा पूरा हो सकता है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बन रहे डिप डिप्रेशन की वजह से भारी से बहुत बारिश नहीं हो गई। भारी वर्षा होने की संभावना है। केरल और माहे में आज भारी बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में भी आज और कल को भारी बारिश का पूर्वानुमान है। रायलसीमा में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। बिजली गिरने का खतरा भी बढ़ गया है। तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा, केरल, माहे और लक्षद्वीप में अगले कई दिनों तक गरज के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया मौसम तंत्र तेजी से सक्रिय हो रहा है
और आने वाले दिनों में यह बड़े चक्रवाती खतरे का रूप ले सकता है। अनुमान है कि यह सिस्टम पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए अगले 24 घंटे में दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर डिप्रेशन में बदल जाएगा और इसके बाद अगले 48 का और 2 दिनों में 2 दिशा में जो सारे अंडमान सागर का काम के लिए में अगले 48 का घंटों में चक्रवाती तूफान के रूप में दक्षिण बंगाल की खाड़ी में तीव्र हो सकता है। उत्तर प्रदेश में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में पछुआ हवाओं के चलते तापमान में जो गिरावट शुरू हुई है वो अगले 2 से 3 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। इस दौरान हल्की वर्षा भी हो सकती है। आज प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं घना कोहरा देखने को मिलेगा, जबकि पूर्वी यूपी में सुबह के समय कहीं कहीं मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है और 28 नवंबर को प्रदेश में मौसम साफ रह सकता है। इस दौरान दोनों हिस्सों में सुबह के समय मध्यम कोहरा रहने की संभावना है।